आप सभी भाइयों का आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो इसमें हम मेनली क्या करने जा रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड। आप सभी को पता ही होगा जो कंप्यूटर है, तो ऐसे वर्ड्स हैं जो सबको ही पता है, बट फिर भी हम उसे दोहराना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वही बैकबोन है हर चीज की, और पहले भी थे, अभी भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है? ब्रेन है कंप्यूटर का। ठीक है, वो क्या करता है, जो जो इंस्ट्रक्शंस जैसे कि हम कीबोर्ड से देते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, कंप्यूटर को इन्फॉर्म करते हैं कि ए दबाया, तो आप प्रोसेसिंग यूनिट में जाके उसको ए को कन्वर्ट करके या ट्रांसलेट करके उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट दे दें। ठीक है जी, तो ये प्रोसेसिंग का काम आता है सीपीयू। फिर आ जाता है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे एक तरह से स्टोरेज की फॉर्म में यूज करते हैं। ये टेम्परेरी बेसिस, मतलब आप ऐसे समझे, ये इतनी फास्टर होती है जिससे कि हमारा कंप्यूटर के जो भी ऑपरेशंस हैं, प्रोग्राम्स हो गए, या आप भी कोई भी एक्सप्लोरर विंडोज ओपन करते हैं, वो इजीली ओपन हो जाते हैं। फिर आ जाता है स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव पहले यूज होती थी, जिससे कि हम अपना डेटा स्टोर कर सकते थे। 1 GB, ठीक है, 2 GB, 1 TB तक आने लगी हैं आज के टाइम में। और एक और आज के टाइम में फास्टर आ गई है एसएसडी। एसएसडी इतनी फास्टर है, मतलब प्रोसेसिंग उसकी इतनी तेज कर दी है कि आप 256 GB ले लें, वो भी बहुत ज्यादा काम करेगी। ठीक है जी, 1 TB के अलावा मदरबोर्ड भी मेन हमारा सर्किट है जिससे सारी फंक्शनिंग चलती हैं। ठीक है, जो पूरे के पूरे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है। पावर सप्लाई में एसएमपीएस, जिससे कि हम इंटरनल डिवाइसेस को कनेक्ट कर लें, जैसे कि हार्ड डिस्क को भी पावर चाहिए होती है। ठीक है, फैन हो गया, और ओवरऑल जैसे सीडी रोम, उन सबको भी पावर से हम कनेक्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स। ये कंप्यूटर का बेसिक सी आइटम्स थी। इससे रिलेटेड नेटवर्किंग में आ जाते हैं, जैसे कि नेटवर्क पे भी बहुत सारी हार्डवेयर की डिवाइसेस यूज होती हैं, जैसे कि राउटर, स्विच, मॉडेम, लैन कार्ड, एक्सेस पॉइंट। सो राउटर क्या काम करता है? कोई भी डिवाइस को आपने किसी चैनल के थ्रू राउट कराना हो, ठीक है, स्विचेस यूज करने हो, हब वगैरह। और मॉडेम इंटरनेट से रिलेटेड होता है कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है वो। लैन भी एक तरह से डिफरेंट सोर्स है, जैसे कि लीज लाइन हो गई। डायरेक्टली अगर हम कहें कि जो भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है उससे डायरेक्ट हमें स्पीड लेनी है, तो हम लैन का यूज कर सकते हैं। और वाईफाई भी एक सिस्टम है इंटरनेट यूज करने के लिए, वाईफाई डिवाइस से, बट उसमें स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। तो ज्यादा ना टाइम देते हुए हम आते हैं कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा। हमें पता है कि नेटवर्क से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक चीजें जो हम यूज करते आए हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे, और क्यों जरूरी है ये। देखो, कंप्यूटर होते हैं, आपने सुना होगा पहले के टाइम पे जब रूम में रख देते थे, सर्वर रूम होता था। ठीक है, कई बार वो सर्वर के लिए स्पेस होता है, रैक स्पेस। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हमें ठंडक रखनी होती है कि वो जो सर्वर है वो कंप्यूटर गर्म ना हो जाए। ठीक है, एसी वगैरह वहां ऑन रहना चाहिए। तो ये सब बेसिक थिंग्स हैं, हम कंप्यूटर को ठीक तरह से सेफ्टी पर्पस से रख सकें। सिक्योरिटी क्या है इसमें? सिक्योरिटी ये है कि हमें बहुत सारी चीजें लॉक करके रखनी होती हैं। कैसे? कि कोई ऐसा बंदा अंदर ना आ जाए। ठीक है, एक फिजिकली हम बता रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन ना आ जाए जो हमारी वायरिंग छेड़ दे। ठीक है, जो प्रॉपर सिस्टम चल रहा है हमारा सर्वर पे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन पे कोई चीज चल रही है, प्रोडक्शन मतलब जो लाइव चीजें होती हैं। ठीक है, अगर उस पे कोई कुछ भी कह देगा कि हाँ यार वो वायर निकाल दी, सारा का सारा जो भी आपका ऑनलाइन पोर्टल है या ऐप है, कुछ भी है, वो एकदम से बंद हो जाएगी। तो ये सब चीजें थोड़ी सी रीजंस रहते हैं डाउन टाइम के, जिसे हम डाउन टाइम की फॉर्म में कहते हैं कि हमारा पोर्टल डाउन हो गया। वो डाउन इस वजह से भी होता है कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं रखी गई और किसी ने वायर निकाल दी।
सिक्योरिटी में क्या आ जाता है, जैसे कि ये हार्डवेयर है, किसी ने पेन ड्राइव डाली और उस पेन ड्राइव से वायरस चला गया, उस वायरस ने पूरे कंप्लीट सिस्टम को पूरा वाइप आउट कर दिया, कोई डेटा नहीं रहा, और कुछ ऐसी चीजें थी जो उसने लॉक कर दी या वो ऑपरेट नहीं करने दे रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये लैन ये होती है ब्लू कलर की, तो ये डिवाइसेस से कनेक्टेड है। आप इसे हब कह लें या एक इंटरमीडिएट डिवाइस कह लें, जिसमें बहुत सारी लैन कनेक्टेड है, ठीक है। ऑफिस में ज्यादातर यूज होती हैं। ये कंप्यूटर और नेटवर्क से रिलेटेड हम कवर कर रहे हैं। तो अब यहाँ आ जाता है, देखो आप लॉक देख सकते हैं। तो हमें ना वो पर्टिकुलर कोई भी सर्वर रूम है और कुछ भी नेटवर्क है उसको भी लॉक करना पड़ेगा। लॉक का सिस्टम ये नहीं कि ताला लगा देना या कुछ ऐसे। लॉक का मतलब है कि प्रॉपरली सिक्योर करना, कोई उसे देख ना पाए। कैसे सिक्योर होता है, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम सिक्योर कर सकते हैं, नेटवर्क को भी और हार्डवेयर को भी। वो आगे भी आएंगी, कुछ मैंने बताया है, जैसे कि हम हार्डवेयर का रैक स्पेस बना सकते हैं, सर्वर रूम बना सकते हैं, ठीक है जी। और नेटवर्क से रिलेटेड हम फायरवॉल का यूज करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक ना लाइव जो सर्वर होता है हमारा, कोई भी बड़ी कंपनी है, ठीक है, एक अलग से सर्वर रूम बना होता है, आईटी टीम देखती है उसे, ठीक है। वहां इस तरह की रैक स्पेसिस कह लो, इस तरह से सारे के सारे इंटरनेट कह लो या सर्वर्स जितने भी हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और ये लाइव होने बहुत जरूरी होते हैं। अब इनकी सुरक्षा बेसिकली फिजिकली जो कर सकते हैं, जैसे ये कहा है ताले लगाना, लॉक करना, आप उसको ना बाहर से लॉक कर दें कि कोई पर्सनल आ ही ना सके। आजकल जो गेट है, गेट को भी लॉक कर दिया है, उसे एक्सेस कार्ड से ही एंट्री होती है। मतलब इतनी सिक्योरिटी कर दी है कि कोई जाए तो उसका पता चले कि भाई कौन गया था उस सर्वर रूम में और उसने क्या किया, जिसकी वजह से हमारा ये सिस्टम नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, और आपकी नॉलेज के लिए क्यों है, क्योंकि अगर आपको भी कुछ समझना है कि यार मुझे कुछ जाने क्यों नहीं देते, आपने कोई बैंक में गए होगे, आप एसबीआई बैंक में या किसी भी बैंक में, वो कहते हैं कि सर्वर में कोई काम चल रहा है या कुछ ये है, और जब आप जाने लगते हैं कि कहाँ है सर्वर, दिखाओ मुझे, तो वो जाने नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो लॉक्ड होता है या सिक्योर्ड होता है। वो सिर्फ जिनकी जैसे कहते हैं ना, जिसको परमिसिबल है, जो जिनको अलाउड है वही जा सकते हैं, ऐसे किसी को अंदर नहीं जाने देते। ओनली ऑफिशियल्स जो इस पे काम करते हैं। छेड़छाड़ से बचाव करने वाले कवर क्यों हम कह रहे हैं, जैसे कि देखो हम इंसानों को तो रोक सकते हैं, ठीक है, कुछ जैसे चूहे हो गए, ठीक है, या और कोई ऐसा कोई भी जो जिसके दांत होते हैं, ठीक है, वो वायर को कट ना कर दे, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से वायरिंग जो है हमारी वो पिघल जाए या गर्म हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो वो सब चीजों से बचाव के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो चीजों को कवर करके रखें हमेशा। आज के टाइम में जैसे वो आप इलेक्ट्रिसिटी की देखते हैं, वायरिंग होती है, उसके ऊपर आजकल प्लास्टिक की परत भी चढ़ाने लगे हैं कि किसी तरह का शॉक ना हो। ये सब सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, आप घर पे यूज कर सकते हैं इसको, चाहे आप ऑफिस में, कंप्यूटर के जहां भी एक कनेक्शन किया हुआ है, उसकी सेफ्टी हमें बहुत जरूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि कोई भी छेड़खानी करता है तो उसके लिए हमें एक नोटिफिकेशन भी भेजनी चाहिए। डायमंड या गोल्ड की प्रदर्शनी होती है, जैसे कि फिल्मों में आपने देखा होगा, जैसे ही वो उसको टच करते हैं, ठीक है, एक अलार्म बजने लगता है कि भाई किसी ने टच कर दिया मेरी एक चीज को, ठीक है। तो वैसे ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में भी, कि जैसे ही कोई उस सर्वर को टच करे या किसी भी तरह वो पहुंच गया, उसके पास एक नोटिफिकेशन जानी चाहिए कि इस सर्वर पे ऐसे एक बंदे ने टच कर दिया है। तो ऐसे अलार्म्स भी आप सेट कर सकते हैं। अब कुछ एक तरीके हैं जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है, ये हार्डवेयर से रिलेटेड पार्ट है। हम एप्स में ना अब रोल देने लगे हैं, अभी रिसेंटली जितनी भी ऐप हैं, ठीक है, उसमें रोल बेस्ड चीजें होने लगी हैं। तो ऐसा ही हम दे सकते हैं कि कोई एक अटेंडेंट है, एक सुपरवाइजर है, एक मैनेजर है और एक डायरेक्टर है, सबको अलग अलग रोल्स दे सकते हैं कि किसको क्या क्या एक्सेस देना चाहिए।
तो उससे हम इस हार्डवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर दोनों ही चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्डवेयर में कैसे दे सकते हैं कि जैसे ही वो एक्सेस कार्ड लगाएगा गेट पे, जब अंदर जाएगा सर्वर में भी वो बारकोड होगा या फिर जो लॉक लगा रखा है फिंगरप्रिंट से, तो वो भी रोल का काम करेगा क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन बेस्ड अपॉन द रोल हुआ है। और सुरक्षित जगह जैसे कि हम कंपैरिजन करते हैं क्लाउड से, कि कुछ जगह पे जैसे अपने इंडिया में ही बात कर लेते हैं, कुछ जगह पे बारिश होती है, कुछ जगह पे ज्यादा ठंड हो जाती है, कुछ जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो हमें अपने कंप्यूटर को सेफ रखना होता है कि इसे ना ज्यादा गर्मी लगे, ना ज्यादा किसी तरह से ओड सिस्टम, जैसे कि गर्मी ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, बारिश की वजह से कोई कंप्यूटर सिस्टम में खराबी ना हो जाए। तो हम इसे अलग अलग जगह पे रखते हैं, जोन बना लेते हैं, ठीक है, कि उस जोन का कोई भी काम चल रहा है वो दूसरे जोन में भी काम करेगा। और वैसे ही हम इसे सेफ प्लेस पे रख सकते हैं। कोई अगर हमारा सर्वर रूम है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें कवर्ड हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए इसे सेफ्टी के यूज में कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हार्डवेयर सुरक्षा उपक्रम, कि जैसे अभी बताइए आपको लॉक वगैरह जो चाबियां हैं, ठीक है, उसके जितनी भी डिवाइसेस है उन्हें लॉक कर दें, फिंगरप्रिंट लगा दें, गेट कर दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आजकल कंपनीज करती हैं, बट ये हम पर्सनल लेवल पे जाना चाह रहे हैं कि आपका कोई और भी आके कोई मिसयूज ना कर दे, पेन ड्राइव लगा के किसी भी तरह से। आजकल ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम रह गया है। और खास पहचान आप देख सकते हैं PUF, तो इसमें भी एक बताया हुआ है कि कॉपी वगैरह कोई कर सकता है आपके डेटा को, ठीक है। आजकल डेटा की बहुत वैल्यू है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपकी फोटो वीडियो अगर किसी के पास चली गई तो उसका मिसयूज वो इमीडिएटली कर सकता है, ठीक है जी। हम खुद शेयर ना करना चाहें लेकिन वो कंप्यूटर या लैपटॉप से इजीली लीक हो जाता है, तो वो सब चीजें भी आपने देखनी है जी। तो यहाँ हम नेटवर्क के बारे में बताएंगे कि नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं। बाकी सब चीजें थी जो वो फिजिकली हार्डवेयर हो गया, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था, CPU, ठीक है, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, फिर एक कंप्लीट सर्वर हो गया। तो अब आ जाते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क का क्या सिस्टम होता है कि इसका मतलब है कि हम किसी इंटरनेट से या किसी एक इंटरनल नेटवर्क से, इंटरनल का मतलब है जैसे 2 डिवाइसेस या 3 या मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक नेटवर्क बन गया, ठीक है जी। ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती है, एक नेटवर्क बन जाता है। और इसी तरीके अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हम सभी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो भी एक नेटवर्क बन जाता है हमारा। आप इसको एक एग्जांपल के तरीके समझें, जैसे हम एक सोसाइटी में हैं, वो सोसाइटी के सारे बंदे कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो एंट्री गेट से आएंगे, एग्जिट गेट से जाएंगे, तो ऐसा ही हमारा नेटवर्क है, ठीक है। जैसे ही हम लैन से कनेक्ट करेंगे या वाईफाई से कनेक्ट करेंगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हम वहीं तक ही हमारा स्कोप है। जैसे ही हम इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाएंगे तो हम ओवरऑल वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें क्या करना होता है, सेफ्टी भी रखनी होती है। इंटरनल नेटवर्क में हम बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा खुद का है, हमारा बनाया हुआ। हम उसमें पॉलिसीज लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं कि पॉलिसी ऐसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं वो ना चलें, कुछ गलत चीजें, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, मुझे टिकटॉक इंडिया में नहीं चलाना था तो हम नहीं चला पा रहे, क्यों? क्योंकि ये हमारा खुद का नेटवर्क है, यहाँ हम कुछ भी फिल्टर कर सकते हैं। बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर टिकटॉक चल रहा है, ये रियल टाइम एग्जांपल है नेटवर्क का। VPN गेटवे, VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कि आप अपना खुद का नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक तरह से गेटवे हो जाता है, वो एक लेयर है, मिडल लेयर है, जिससे आप ना किसी और के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। जैसे कि मैं किसी के लिए काम करता हूं, ठीक है, उसने अपना कंप्यूटर मुझे दिया हुआ है काम करने के लिए, तो अगर मैं उसका यूज करना चाहता हूं तो मुझे VPN का यूज करना पड़ेगा, कि वो अपना एक VPN का एक्सेस मुझे देगा क्रेडेंशियल्स के साथ, मैं उसे यूज करूंगा, तब मैं उसके कंप्यूटर में जाके काम कर सकता हूं।
नॉर्मल आप अपने कंप्यूटर में अपना काम कर सकते हो, लेकिन आपको किसी और का काम करना है और उसकी डिवाइस में काम करना है तो हमें वीपीएन की जरूरत होती है। और इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें बहुत तरीके से करनी होती है, जैसे कि आईडी देनी और उसकी पासवर्ड और फिर उसको कॉम्बिनेशन बनाना। तो ये सब चीजें उसी के अंदर आ जाती हैं कि वीपीएन की भी हमें सिक्योरिटी के थ्रू हम इसका यूज कर सकते हैं। थोड़ा ये प्रोफेशनल लेवल पे यूज होता है वीपीएन, तो तभी शायद सभी भाइयों को नहीं पता होगा, बट बहुत सारे भाइयों को पता भी होगा, क्योंकि आजकल आईटी हर किसी को पता है, हर कोई कंप्यूटर से मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है। घुसपैठ रोकथाम प्रणाली, तो ये एक तरह से जितने भी फर्मवेयर हो गए, स्पाईवेयर, ठीक है, और कितनी भी जैसे सिस्टम के लिए आते हैं ना ट्रोजन, वायरस, एंटीवायरस, तो देखो हम इंटरनेट पे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, सब कुछ अच्छे से चल नहीं सकता, नेगेटिव चीजें भी होती हैं। जहां पॉजिटिव चीजें वर्क करती हैं वहां नेगेटिव चीजें और भी ज्यादा वर्क करती हैं। तो हमें इस चीजों का भी ध्यान रखना है और पूरी सेफ्टी रखनी है। किसकी हेल्प से? अगर वायरस आएगा तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे पास, एंटीवायरस। तो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में एंटीवायरस जरूर होना चाहिए। और भी जितने भी आइटम्स हैं, जैसे कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो पब्लिक एक्सेस जिसमें पासवर्ड नहीं है वाईफाई के थ्रू, वो आप यूज ना करें। जो आपके नोन है सिर्फ वही वाला आपने यूज करना होता है कि हाँ मुझे यूजर आईडी पासवर्ड पता है, अदरवाइज वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है क्योंकि आपने उसका वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। तो आप प्लीज कभी ना करें ऐसी चीजें। कुछ आ भी जाता है, जैसे कई बार एक इंसिडेंट आया था कि लैपटॉप हैक कर लिया किसी ने, ठीक है, और लैपटॉप को पूरा हाईजैक कर लेते हैं। वो किस वजह से? या तो आप ईमेल के थ्रू कुछ दे देते हैं या फिर उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई कर देते हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज डाल देते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में जिससे कि उन्हें एक्सेस मिल जाता है आपकी चीजों का। तो आप कोशिश करें आप अपनी प्राइवेसी बना के रखें, किसी को सब चीजों का एक्सेस ना दें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहेंगे, वही वायरस से बचाव। वायरस के लिए हमारे पास एंटीवायरस है, ठीक है, जो भी ट्रोजन होते हैं। डेटा को सुरक्षित तरीके से कैसे करें हम? डेटा हम देखो आजकल बहुत सारी चीजें हैं, बिट लॉकर आया हुआ है, ठीक है, एनक्रिप्ट कर सकते हैं, एनक्रिप्शन कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। ये फ्रीवेयर ही है, पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं होती। आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज अगर यूज करते हैं या एप्पल में, तो हर चीजों में सिक्योर ही होता है। नेटवर्क में घुसने के नियम, ये की पॉलिसीज, हम ना नेटवर्क में जैसे कि इनबाउंड होता है या आउटबाउंड होता है कि किसको हमने अलाउ करना है, किसको हमें कोई कॉल भेजनी है, ठीक है। तो कोई भी हमें रिक्वेस्ट अगर आनी है तो हमें एक कोई सिक्योरिटी पॉलिसी लगानी पड़ेगी कि कुछ भी अगर इंटरनेट पर आ रहा है तो वो इस रिक्वेस्ट से आना चाहिए, कुछ गलत यूआरएल से नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कि जैसे HTTPS है तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, एस का मतलब होता है सिक्योर्ड। अगर ये रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है कहीं से भी, ठीक है, तो ये आप अलाउ कर सकते हो। लेकिन जब HTTP से आएगी तो वो सेफ नहीं है, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि हाँ ये चलती ही HTTP पे है तो फिर भी आप अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि कईयों ने वो SSL नहीं लिया होता तो उस पर्पज के लिए। हाँ, तो अब देखो दोनों का रिलेशन तो है, हार्डवेयर और नेटवर्क का। वो कैसे? आपको एक एग्जांपल दिया था कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। तो कंप्यूटर अगर कहीं भी है, चाहे वो घर में है, कॉलेज में है, कहीं भी है, वो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है आपका, ठीक है, जब तक आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं करते। अगर आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो पब्लिकली हो गया, पब्लिकली या इंटरनल नेटवर्क में। अगर आप खुद ही अपने पास रखे हुए हैं तो उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। अगर आपको सिर्फ एक्सेल चलानी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड एप्स चलानी है जो प्री इंस्टॉल्ड है, तो आप सेफ हैं, ठीक है जी। क्योंकि तब तक जब तक आप नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है ना, तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चीज है। तो रिलेशन क्या आ जाता है कि जब हम नेटवर्क पे गए हमें सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा रिलेशन बन जाएगा। जैसे हम अपने पर्सनल रिलेशन सेफ रखते हैं, पर्सनल चीजें सेफ रखते हैं, घर रखते हैं, कोई भी चीज है, पर्सनल चीजें हम सेफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को सेफ रखना पड़ेगा।
जो रिस्ट्रिक्शंस हम दूसरों पे सोचते हैं कि यार इसको ये अलो करें, ये ना करें, इसे आने दें, उसे ना आने दें, वो सब चीजें आपको यहाँ भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तभी सेफ्टी और सिक्योरिटी मानी जाएगी। तो एक तरह का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है हार्डवेयर और नेटवर्क का। इसमें आप देख सकते हैं कि लेयर्स हैं ये सुरक्षा की। इसे मैं वैसे ही बता देता हूँ कि पहले बताया हुआ है कि जांच कर लेना, निगरानी कर लेना, नियमित रूप से अपडेट करना और लोगों को सिखाना। इसे हमने थोड़ा सा लेयर वाइज डिजाइन किया कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या स्टेप्स हैं, आप क्या क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी के स्टेप्स उठा सकते हैं। कि कोई भी चीज आ रही है, सबसे पहले चेक करें कि वो सिक्योर्ड है कि नहीं। अगर सिक्योर्ड है फिर आगे जाएं कि क्या वो मुझे दूसरी जगह नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जगह नेविगेट जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है टीम वीवर, ठीक है, या एनीडेस्क, ये थर्ड पार्टी टूल है। अगर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, आप तो किसी का सिस्टम देख सकते हो, लेकिन जिनका ये सिस्टम है, ठीक है, वो भी आपका एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि आपने आईडी डाली और दूसरे की मशीन एक्सेस कर ली। आजकल फ्रॉड कई तरह के आ गए हैं, आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपकी लैपटॉप भी सेफ नहीं है, क्योंकि आपने उनका सॉफ्टवेयर यूज किया है। तो देख के समझ के एप्लीकेशंस को यूज करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम निगरानी रखना। टाइम टू टाइम देखते रहें कि क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही मेरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सर्वर में, या किसी भी तरह से कोई भी आइटम में जो भी आप यूज करते हैं। अपडेट करते रहें, जैसे कि अपडेट्स आती रहती हैं, मोबाइल पे देख लो, लैपटॉप में देख लो, या फिर कंप्यूटर में। तो वो अपडेट्स जरूरी होती हैं, उसको आप इग्नोर ना किया करें। अपडेट्स आपको सिक्योर ही करती हैं। किसी ना किसी चीज में उन्हें कोई सेफ्टी का कोई पैरामीटर्स मिला होगा या कुछ नई चीज लेके आए होंगे, तो उसको ही वो अपडेट करते हैं। अपडेट्स कभी भी खराब नहीं होती, वो अपनी तरफ से फिक्स करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, मोबाइल कंपनी है, कहीं से भी कोई भी अपडेट आ रही है आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना चाहते हैं और जो लेटेस्ट चीज है, जहां पे वो वर्क कर रहे हैं, जहां उनकी सोच है, आप सभी को सिंक में रखना। तो अपडेट जरूर करें अपने सिस्टम्स को। और लोगों को सिखाना इन द सेंस, अभी बहुत सारे भाइयों को पता है इन चीजों का, लेकिन बहुत सारे भाइयों का बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये बहुत जरूरी है सभी को सब कुछ पता होना। जब तक हम एक सिंक में नहीं आ जाएंगे या सबको सब कुछ नहीं पता चल जाएगा, तब तक हम इन चीजों से अवेयर नहीं हो पाएंगे जी। तो आपको जो पता चला और कहीं से आपको पहले से ही नॉलेज है, आप जरूर शेयर किया करें। शेयरिंग सबसे बेस्ट चीज है कि आप जो भी पता है आगे जरूर बताया करें, अपने पास डिपेंडेंसी बना के ना रखें। उसी में ही नेक्स्ट है जैसे कि साइबर, अब साइबर सिक्योरिटी में आ जाते हैं हम, है तो उसी का ही पार्ट। नेटवर्क पे आए हम, पहले हार्डवेयर था, नेटवर्क था, इसी में ही अब साइबर आ गया। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस ये एक दो स्लाइड्स हैं। साइबर सिक्योरिटी भी इसी का ही, मतलब पिक्चर में ही नहीं थी पहले ये साइबर सिक्योरिटी, लेकिन इसका कारण क्या हुआ? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट पे लोगों ने सोचा यार इतना जल्दी आप अमीर बन सकते हैं बिना कुछ किए, इतना जल्दी आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मतलब एक होता है पॉजिटिव माइंड कि यार मैं इंटरनेट से क्या बन सकता हूँ, और क्या से क्या बन भी गए हैं लोग, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइंटिस्ट, और पता नहीं कहाँ जाके यूट्यूब का यूज करके और भी प्लेटफॉर्म्स, लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीख के कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन हमारे पास दूसरे माइंड्स भी हैं जो नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव माइंड्स, उनकी सोच ही यही होती है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत करें जिससे कि हम डिमांड करें। दिक्कत करने का मतलब, अगर उन कंप्यूटर को हैक कर लिया, ठीक है, तो वो कहेंगे कि आपका जो कंप्यूटर ऑन तभी होगा जब आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसीज है, ये कहाँ से इजाद हुई? ये सब चीजें ये ऑनलाइन सिस्टम से ही हुआ है, ये सब ऑनलाइन ही चल रही है। क्यों? क्योंकि इनका मिसयूज होता है हर चीज का। तो ये साइबर सिक्योरिटी इसी से रिलेटेड है कि कोई हमारी वेबसाइट को हैक ना कर ले, ठीक है, उस पे कुछ और प्रिंट कर दे। अब किसी की कोई वेबसाइट है, उस पे कुछ और प्रिंटिंग आ गई, गलत सी इमेज आ गई, तो उसके लिए तो खराब हो गया ना सारा सिस्टम।
जो इतना नेटवर्क या ट्रैफिक आ रहा था उस वेबसाइट पे, किसी ने हैक कर लिया और उस पे कुछ और इमेज लगा दी, अब कोई उस पे दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि वो कहेगा यार उस वेबसाइट पे तो ये दिखता है। ठीक है, तो जो बंदा जिसने हैक किया है वो डिमांड कर सकता है कि मैं इसे हटा दूंगा, लेकिन मुझे आपको इतने पैसे भेजने पड़ेंगे, और अभी भेजोगे तो अभी हटा दूंगा, नहीं तो ये एज इट इज रहेगी। और अगर उसे पता हो कि साइबर को हम मतलब सिक्योरिटी का पता हो, तो कि इस यूआरएल्स को, इस तरह की टेक्निक्स होती हैं, इसका अगर हम यूज करें तो हम इसको बचा सकते हैं, कोई हमारी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, वो आपको थोड़ा सा वैसे रियल टाइम में समझाने की कोशिश है कि अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल से समझ जाए तो बेटर रहता है। अब आईटी सिस्टम को मजबूत बनाना, मजबूती, आईटी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, बट वही है कि हमें फूंक फूंक के, जैसे कहते हैं ना, चलना है, लेकिन देखभाल के चलना है कि कौन सी चीज हमारे काम की है, कौन सी चीज हमारे काम की नहीं है। तो उस चीज को हमें ध्यान रहना है, सबको एक साथ लाना। ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, सबका ही यूज है हमारा, हम सभी चीजों का यूज करते हैं, बट उसकी सुरक्षा भी रखनी है हमें ध्यान भी रखना है कि हार्डवेयर में क्या दिक्कत हो सकती है, नेटवर्क में क्या दिक्कत हो सकती है, और सॉफ्टवेयर से क्या दिक्कत हो सकती है। आपको बताया है कि इंटरनेट से कुछ भी आ सकता है किसी भी टाइम, तो पहले से ही हमें ऐसा रेडी रहना चाहिए, या आप ऐसे करें नेटवर्क से हटा दें। ठीक है, जब आपका यूज ना हो, क्योंकि कई बार आइडल सिस्टम पे ज्यादा अटैक होता है। अगर आपके सिस्टम आइडल पड़े हैं, कोई यूज नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो उस पे ज्यादा अटैक होना पॉसिबल है। लॉक लगा के रखें अपनी स्क्रीन को। ठीक है, और नेटवर्क से कम यूज करेंगे, अगर आपका वर्क नहीं है तो उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है जी, मेनली सारी चीजें बता दी हैं, और किसी से कुछ हो भी जाता है, उसका एक कहते हैं ना कि यार मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है, उसको दोहराना नहीं है, उल्टा दूसरों के साथ शेयर करना है कि ये गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। ये आज का सेशन था जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी तरह से बोलने में कोई भी वर्ड्स ऊपर नीचे हुए हों तो आपसे माफी चाहेंगे, और आपके क्वेश्चंस का वेलकम करेंगे। तो यही था हमारा आज का सेशन। आप सभी का इस सेशन में एंड तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।